नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार हम चर्चा करेंगे युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। हिंदी साहित्य के माध्यम से नवजागरण का शंखनाद करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 को हुआ था। इनके पिता श्री गोपालचंद्र अग्रवाल ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे और गिरिधर दास उपनाम से भक्ति रचनाएं लिखते थे। घर के काव्यमय वातावरण का प्रभाव भारतेंदु जी पर पड़ा और 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना पहला दोहा लिखा। ले ब्योरा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान। ये दोहा सुनकर पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि तुम निश्चित रूप से मेरा नाम बढ़ाओगे। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतेंदु जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और वहां समाज की स्थिति और रीति नीतियों को गहराई से देखा। इस यात्रा का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं इससे आगे। भारतेंदु जी जनता के हृदय में उतरकर उनकी आत्मा तक पहुंचे। इसी कारण वह ऐसा साहित्य निर्माण करने में सफल हुए जिससे उन्हें युग निर्माता कहा जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में उन्हें कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि उन्हें अपना जीवन हिंदी की सेवा में अर्पण करना है। आगे चलकर यही उनके जीवन का केंद्रीय विचार बन गया। उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान कै, मिटे न हिय को सूल। भारतेंदु ने हिंदी में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया। वे अंग्रेजों की खुशामद के विरोधी थे। पत्रिका में प्रकाशित उनके लेखों में सरकार को राजद्रोह की गंध आई। इससे उस पत्र को मिलने वाली शासकीय सहायता बंद हो गई, पर वे अपने विचारों पर दृढ़ रहे। वे समझ गए कि सरकार की दया पर निर्भर रहकर हिंदी और हिंदू की सेवा नहीं हो सकती। भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्रीय भावना का स्वर नील देवी और भारत दुर्दशा नाटकों में परिलक्षित होता है। अनेक साहित्यकार तो भारत दुर्दशा नाटक से ही राष्ट्र भावना के जागरण का प्रारंभ मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक विधाओं में साहित्य की रचना की। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पंडित रामेश्वर दत्त व्यास ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। भारतेंदु हिंदी में नाटक विधा तथा खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। साहित्य निर्माण में डूबे रहने के बाद भी वे सामाजिक सरोकारों से अछूते नहीं थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा का सदा पक्ष लिया। 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक पाठशाला खोली, जो अब हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज बन गया है। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थीं। उन्होंने 1868 में कविवचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुआ है। इसी भाषा में उन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचना की। ये हमारे देश, धर्म और भाषा का दुर्भाग्य रहा कि इतना प्रतिभाशाली साहित्यकार मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही 6 जनवरी 1885 को काल के गाल में समा गया। इस अवधि में ही उन्होंने 75 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इनमें साहित्य के प्रत्येक अंग का समावेश है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि बाबू हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। उन्होंने समाज और साहित्य का प्रत्येक कोना झांका है, अर्थात साहित्य के सभी क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। यह उनके व्यक्तित्व की ही विशेषता थी कि वे कवि, लेखक, नाटककार, साहित्यकार एवं संपादक सब कुछ थे। अतः ये कहा जा सकता है कि हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के आकाश के एक दैदीप्यमान नक्षत्र थे। उनके द्वारा हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। और अंत में मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा।
और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।